परमानेंट वही पूरे दिन के लिए ड्राइवर, तो वो भी आपकी कंपनी में अवेलेबल होगा? हाँ बिल्कुल। फीमेल अगर ड्राइवर? हाँ, फीमेल ड्राइवर हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको फुल डे के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास में गाड़ी है, आप बोलते हो कि मुझे फुल डे के लिए चाहिए, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंटली कोई फीमेल ड्राइवर चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, ये शुरुआत काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी, बट क्या हुआ कि रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा, अभी रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास में। अब मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि आप हमें ड्राइवर दे दो या आप ही हमारे लिए ड्राइव कर लो, बट काम इतना ज़्यादा होता है अब इस टाइम पर मेरे पास काम ज़्यादा है, तो मतलब पहले के अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में थोड़ा भी डिले कर देती हूँ कि यार फीमेल ड्राइवर को मैं ऐसे कैसे किसी के पास में, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं जानती और मैं अपनी जिम्मेदारी पे अगर किसी फीमेल ड्राइवर को भेज, हाँ, तो वो प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता कि कस्टमर पूरी डिटेल हमें नहीं है, बस जी ड्राइवर भेज दो आप हमें, या आप हमें फीमेल ड्राइवर प्रोवाइड करवा दो। बट लड़की की सेफ्टी का तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि हमने जिसको भेजा है आपके पास में वो सेफ है या नहीं। तो अब इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कैसे देखोगी? उसके लिए ही हमने तैयार किया है, फ्यूचर तैयार किया है। कंपनी जो रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है उसमें हमने अभी छोटा छोटा बता देती हूँ, जो प्रॉपर उसमें हम ये सब चीज़ें डालेंगे कि आप अगर वेबसाइट पे जाके वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो कि मुझे फीमेल ड्राइवर चाहिए अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए, ज़्यादातर हम बच्चों और फीमेल को ही ड्राइव करते हैं, हम मेल्स में थोड़ा कम ही रखते हैं। मेल ज़्यादातर हम मेल हम उन्हीं को ड्राइव करते हैं जो हमारे फीमेल कस्टमर होती है, उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जिन पे हम पे ट्रस्ट होता है कि हाँ ठीक है, अगर हमारी लड़की उनके साथ में ड्राइव करेगी तो वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं करते हैं। बट आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ाएंगे, ताकि मतलब जैसे कि जैसे आपको नीड है या किसी को भी नीड है तो हम उनको देंगे। मुझे तो शार्क टैंक वाला आइडिया लग रहा है ये, आप तो जाके पिच कर ले कहीं से कुछ फंडिंग मिले, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। फंडिंग ही तो नहीं मिलती मैम, जब ही तो सब स्लो चल रहा है। क्योंकि मेरे घर में खुद ही मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब रहती है, तो गाड़ी है उनका जी, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब सर्च करने में। ड्राइवर कभी ड्राइवर रखती है, उसका नहीं समझ नहीं आता, फिर हटाते हैं, फिर कोई समझ में आता है, फिर उसको परमानेंट करते हैं। अब ये कुछ ऐसा हो कि फीमेल ड्राइवर रख सकते हो, वो अकेले जाती है, अकेले आती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप कहीं पास में वृंदावन भी जाना है अपनी बहन के साथ और गाड़ी नहीं आती है, तो आप बेझिझक जा सकते हो। ऐसे ऑब्वियसली इंसान सोचेगा, और कई जगह तो फ्रेंड्स अलाउ नहीं करेगी, नहीं हम आपको मतलब ड्राइवर के साथ नहीं। मेरे काफ़ी कस्टमर्स हैं, काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं, जो कि आउट ऑफ स्टेशन वगैरह जाते हैं, जैसे राजस्थान जाना, वृंदावन वगैरह जाना, जयपुर, या फिर यहाँ पे चार्जेस होते हैं आपके लिए? फॉर एग्जांपल मैम हर जगह का डिम चार्ज है, वो जब जब जाना होगा आप मुझे बता देना, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। जैसे मानो वृंदावन का है वीकेंड गेटअवे, जैसे कि साढ़े आ गए एवरेज, ऐसा नहीं कि फाइनल वाला पूछ रही हूँ, जनरली बढ़िया की। हाँ, एनसीआर के पास वृंदावन हो गया, जयपुर हो गया, आगरा हो गया, और काफ़ी लोग तो की बुकिंग्स करते हैं हमारे पास में, शादी पार्टीज वगैरह की भी, जैसे किसी की दूर की शादी है तो उनका होता है कि मैम 1-2 दिन के लिए आप चल सकते हो क्या, तो वो स्टे वगैरह का भी सब वही हमारा देखते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे कस्टमर, पुराने कस्टमर हैं, ज़्यादातर हम उनके साथ ही ज़्यादा काम करते हैं, और जो नए कस्टमर हैं उनके साथ आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं हम साथ। पहले हम 2-4 मतलब ऐसे ड्राइव कर लेते हैं, दिल्ली में हो गया, इधर हो गया, तो आपको अपनी भी देखनी है। हाँ बिल्कुल। और फिर ये है कि मेरे साथ में मैं अकेली काम नहीं करती ना, मेरे पीछे और भी लड़कियां हैं, तो जिनको मैं अपनी तरफ से ड्राइव देती हूँ, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह मेरे ऊपर आ जाती है। अब मुझे ड्राइव करने का तरीका पता है, कस्टमर हैंडल करने का भी तरीका पता है, बट जो सामने वाली लड़की जा रही है, अगर वो 2-4 बारी बाहर गई है और उसको इतना बाहर की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो या तो कस्टमर पे डिपेंड रहती है या वो मेरे पे डिपेंड रहती है कि कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंड वाले कस्टमर होते हैं वो तो अच्छे से लड़की के साथ में जाते हैं और आते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। बट काफ़ी ऐसे होते हैं कि वो बुक्स वगैरह तो ले लेते हैं,
कि मैम के साथ में जाना, लड़की के में जाना, ये वो बाद में फिर जाके किसी बात को ले लड़की को डांट देना या कुछ बोल देना, तो फिर नेक्स्ट टाइम जाती ही नहीं लड़की। तो उसका होता है कि मेरा काम खराब हो जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की एक बार अब गई, दूसरी बार वो नहीं गई, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बुकिंग आई है, तो मैं वो किसको दूँ? सेंसिटिव होती है लड़की। हाँ, वो सेंसिटिव भी होती है। ये तो ऑफिस में सुनते हैं लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव हैंडल करती ऐसा कुछ नहीं है। सेंसिटिव एक्चुअली बना दिया है, बोल के ऐसे सेंसिटिव होती नहीं है लड़कियां। एक्चुअली सब अपनी बात आगे रखना, सेंसिटिव होना नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। अब वो इसमें भी दो तरीके के लोग होते, कोई तो हंस के बोलेगा, कोई लड़ाई करके बोले, कोई रोक के बोलेगा, उसमें सेंसिटिव कहाँ से आ गया बंदा? अच्छा, कोई अगर चिल्ला के बोलेगा अपनी बात को, नहीं बात ऐसे ही ठीक है, अरे बड़ी लड़ाकू है, बड़ी झगड़ेलू है, वो सेंसिटिव में नहीं आएगी। हाँ, और जो बेचारी रो जाएगी उसको बोलेंगे अरे बड़ी सेंसिटिव है, तो कुछ बोलना भी बेकार है। दोनों मामलों में लड़कियों को परेशान किया जाता है।